फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कुंडली में एक ऐसा योग भी होता है जो ससुराल को साक्षात स्वर्ग बना देता है। अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है तो समझिए कि आपकी लॉटरी लग गई है। 10वें भाव का जो उच्च का शुक्र है व्यक्ति को समाज में बहुत लोकप्रिय बनाता है। ससुराल पक्ष भी उसका समाज में बहुत रसूखदार होता है, प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पे शुक्र आपका उच्च का होकर बैठा हुआ है 10वें भाव में, तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली होगी। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की होगी, प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ होगा, तभी ये शुक्र आपका 10वें भाव में उच्च का होगा। मीन राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। यहाँ पे जो शुक्र देव है वो आपके पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी, और द्वादश है 12वें भाव के स्वामी। जो पंचम भाव होता है वो हमारे पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों की बात करता है, और ये जो 10वां भाव है ये जीवन साथी का जो भाव होता है 7वां, उससे चौथा भाव है, अर्थात जीवन साथी का घर, मतलब आपकी ससुराल। तो जब आपकी ससुराल बहुत मजबूत और बढ़िया होती है, वहाँ पे आपको सब प्रकार के सुख मिलते हैं, आपके लिए भाग्यशाली होती है। तो इसका अर्थ है कि जो पंचमेश है वो ही तो बैठा है उच्च का होके, मतलब आपके जो पूर्व जन्मों के पुण्य फल है उसके कारण ही आपको ऐसी ससुराल मिली है कि शुक्र आपका वहाँ पे उच्च का होके बैठा हुआ है ससुराल के भाव में, अर्थात आपके 10वें भाव में। क्योंकि जीवन साथी का जो भाव होता है सप्तम होता है, उससे हम चौथे भाव को हम कहते हैं घर का भाव है, तो 7वें से चौथा देखेंगे तो 10वां भाव बनता है। तो 10वां भाव आपकी ससुराल पक्ष का भाव है। यहाँ आपका पंचमेश उच्च का होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में ससुराल से अनबन का तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत मेल मिलाप रहता है, बल्कि ससुराल से आपको अपार प्रेम, सम्मान और धन दौलत की प्राप्ति होती है। चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की है, आपको ससुराल से भरपूर प्रेम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, और शादी के बाद आपका भाग्य और चमकता है। हालांकि यह भी देखना होगा कि उच्च के शुक्र पर किसी क्रूर ग्रह की, राहु केतु या शनि जैसे ग्रहों की कोई नकारात्मक दृष्टि तो नहीं है। यदि कोई ऐसी दृष्टि नहीं है, शुक्र पर कोई बुरी दृष्टि नहीं है किसी ग्रह की, तो शुक्र यहाँ पे 100% रिजल्ट देता है अच्छे। ससुराल पक्ष में व्यक्ति को माँ जैसी सास मिलती है, माँ जैसी, जो आपको बहुत प्यार करेगी। क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह भी है, और जो 10वां भाव है वो ससुराल का भाव है, आपके जीवन साथी के घर का भाव। क्योंकि अगर यदि अपनी कुंडली में देखते हैं हम, तो चतुर्थ भाव हम अपने माता का मानते हैं। तो जीवन साथी का जो सप्तम भाव है उससे चतुर्थ भाव मतलब जीवन साथी की माता, उसका घर। तो ससुराल में आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, सब ऐशो आराम की चीज़ें रहेगी, लग्जरी रहेगी। यहाँ पंचमेश उठकर ससुराल के घर में बैठ गया है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ससुराल जो है से आपका संबंध पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण जुड़ा है। आपने कुछ जरूर अच्छे कर्म करे,
जो आपका शुक्र यहाँ 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है मीन राशि में, पंचमेश, आपका ससुराल से गहरा जुड़ाव रहेगा। शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। शुक्र धन और समृद्धि का कारक है। जब वह 10वें भाव में उच्च का होता है तो शादी के बाद व्यक्ति का कैरियर और बिजनेस रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों को ससुराल पक्ष से भारी आर्थिक मदद, प्रॉपर्टी या बड़ा लाभ मिलता है, या उनके सहयोग से आपको करियर में बड़ी सफलता मिलती है। ससुराल वाले आपके लिए लक्की चार्म साबित होते हैं, गुड लक जिसे कहते हैं, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम, कला, ऐश्वर्य और सौम्यता का प्रतीक है, और वह ससुराल के भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में। इसलिए ससुराल के लोग बहुत ही सभ्य, संस्कारी और खुले विचारों वाले और मददगार होंगे आपके लिए। वे आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपके जीवन में ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बल्कि शादी के बाद आपके पास लग्जरी बढ़ती है, सुख सुविधाएं बढ़ती है और आपका मान सम्मान बढ़ता है। ससुराल वाले आपको बहुत प्यार, मान सम्मान और एक बेटी या एक बेटे की तरह आपको प्यार देंगे, महत्व देंगे। जो वहाँ का जो माहौल है ससुराल का, वो काफ़ी पीसफुल और सुख सुविधाओं से भरपूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की, यदि शुक्र 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है मीन राशि में, तो किस प्रकार से व्यक्ति को ससुराल पक्ष से अपनी सास से, विशेषकर सास से बहुत प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है माँ का। माँ की तरह सास आपका ध्यान रखती है, क्योंकि 10वां भाव जीवन साथी से के भाव से चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में हम माता का सुख भी देखते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख भी देखते हैं। तो अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।